वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। आज कक्षा 8वीं के हिंदी विषय का पेपर था और आप सभी बच्चों का पेपर हो चुका है। आपको पता है टोटल 60 नंबर का पेपर था और समय आपको 2.5 घंटे मिले थे। आइए देख लेते हैं आपके पेपर का सही उत्तर क्या होगा। आपने क्या उत्तर लिख कर आया है, जो उत्तर लिखे हो वो सही है या गलत। हमारा पहला प्रश्न कहता था बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर के 5 तक सही प्रश्न का उत्तर आपको देना था। पहला नंबर कहता है कि चंदेल का राज्य किसके समय भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य रहा। इसका सही आंसर लिखना था ऑप्शन नंबर बी, राजा धंग, और इन्हीं के टाइम पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहा है। नेक्स्ट कहता है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन से थे। इनमें से कौन से व्यक्ति आईसीएस की परीक्षा में बैठे थे। आईसीएस, इसका सही आंसर लगाना था ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस, और इन्होंने आईसीएस के पेपर में बैठा था और इनका 4th रैंक था आईसीएस के टेस्ट में। तो यहाँ पर आपको 4th लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3, 64 योगिनी मंदिर कहाँ है। ऑप्शन देखो, मदन महल, त्रिपुरी, भेड़ाघाट, तिलवारा। तो इसका सही आंसर आपको भेड़ाघाट लिखना था। भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर स्थित है। 5वां नंबर कहता है कि धन का स्वभाव कैसा होता है। स्थिर होता है, चंचल, शांत या अविचल। तो इसका सही आंसर आपको शांत लिखना था। धन जो होता है वो हमेशा धन जो हमेशा चंचल होता है, इधर उधर भटकते रहता है, जैसे मन भटकते रहता है। ठीक है, तो आपको चंचल लिखना था। नेक्स्ट कहता है कि हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम लगेगा। तो हे भगवान में जो विराम चिन्ह का प्रयोग होगा वो होगा विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्योंकि विस्मयादिबोधक चिन्ह ऐसे कहलाता है। देखो ये ऐसे, तो इस प्रकार से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है हे भगवान जैसे शब्दों में। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपने यही टिक किया है तो 5 नंबर आप अपना जोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के 10 तक। नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति करो। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। हमारा 6वां नंबर कहता है कि गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको स्वर्ण युग लिखना था, स्वर्ण युग, यही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि पंछी का तत्सम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर पक्षी लिखना है। क्या लिखना है? पक्षी। नेक्स्ट कहता है भट्ट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो भट्ट का मतलब होता है योद्धा। तो यहाँ पर आपको योद्धा लिखना है। नेक्स्ट 9वां नंबर कहता है बिश्नोई समाज की स्थापना कब हुई थी। तो बिश्नोई समाज की स्थापना 1485 में हुई थी। तो यहाँ पर अगर आपने 1485 लिखा होगा तो आपको सही नंबर मिल गया होगा। नेक्स्ट कहता है 10वां नंबर ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा। तो ईमानदार का बेईमान लिखना था, बेईमान। अगर तुमने ये लिखा होगा तो डेफिनेटली तुमको पूरे नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से हिंदी का ये पेपर था। पूरा पेपर कंप्लीट होता है। वस्तुनिष्ठ मैंने आपको बता दिया 10 में 10। अगर आपने ही लिखा होगा तो आया होगा, और अगर नहीं लिखा तो आपके कितने नंबर कटे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। गणित के तैयारी के लिए बेहतरीन तरीके से मिडिल एजुकेशन आपके लिए अभ्यास प्रश्न अपलोड कर रहा है। 2 सेटों में आएगा। जाइए जा करके मेरे से जुड़िए और अपने बेहतरीन तैयारी को अंजाम दीजिए। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।